हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट्स। रिसेंटली आरबीआई ने 9 बैंक्स ऑफ रसिया को इंडिया में अलाउ किया है वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करने के लिए विथ 2 इंडियन बैंक्स, यूको एंड इंडसलैंड बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रहा था उसमें काफी इनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी थी। जो डॉलर के मुकाबले जो इंडियन रुपी का जो सिचुएशन था, खासकर जो रसिया पे सैंक्शन लगाए गए थे यूएस और यूरोपियन यूनियन के थ्रू, उससे हमारे ट्रेड्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो दैट्स वाई यह अकाउंट्स वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट्स जो है यह ओपन किया गया है रसिया और इंडिया के बीच में। सो रिसेंटली 9 special Vostro accounts with 2 Indian lenders, UCO Bank and IndusLand Bank, to facilitate overseas trade in rupee. ट्रेड जो अभी फिलहाल कुछ कारणों से डिसरप्ट हो गया था ड्यू टू सैंक्शंस बाय यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन और रसिया ड्यू टू रसिया यूक्रेन क्राइसिस। अब उस ट्रेड को हम लोग फिर से रिवाइव करने के लिए इंडियन रुपी में, लोकल रुपी में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए हमने ये वोस्ट्रो अकाउंट्स रसिया और इंडिया के बीच में ओपन किया गया है। अब ये वोस्ट्रो अकाउंट्स होता क्या है? तो बेसिकली इट इज एन अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक बैंक करेंसी विच इन द केस ऑफ इंडिया इज द रूपी। अब एक सिंपल मेथड से इसे समझते हैं। सपोज दिस इज इंडिया, ये इंडिया में और यहां रसिया है। अब कोई रसियन बैंक जो है इंडियन बैंक के साथ, फॉर एग्जांपल एसबीआई, इंडियन बैंक में आके अपना एक अकाउंट खोलता है इन द फॉर्म ऑफ, जो अकाउंट खोलता है दैट अकाउंट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट इन द इंडियन रूपी। रसियन बैंक इंडियन बैंक में आके इंडियन रूपी में अकाउंट ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ दिस रसियन बैंक। और जो इंडियन बैंक ओपन करता है जिसका अकाउंट, दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो बैंक। जो अकाउंट ओपन कर रहा है वह अकाउंट उसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है, और जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है खुद के करेंसी में, दैट अकाउंट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट। मींस सिंपल, अगर कोई ए है और कोई बी है, तो अगर बी कोई फॉरेन कंट्री और ए में आके, कोई कंट्री ए में आके वह अकाउंट खोलता है इस ए के करेंसी में, सपोज ए का करेंसी रूपी है, तो रूपी के करेंसी में आके वह इस ए में आके, इस ए कंट्री में आके अकाउंट ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट फॉर बी। और यह सेम अकाउंट इस ए के लिए नोस्ट्रो अकाउंट कहला सकता है, नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। सो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम अकाउंट को वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। वोस्ट्रो अकाउंट जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाके किसी दूसरे बैंक में जब खोलते हैं अकाउंट उसके करेंसी में, दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट, और वही अकाउंट उस बैंक के लिए नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। और इस पूरे अकाउंट्स का एक ही एम रहता है कि लोकल करेंसी में ट्रेड को इनहांस किया जा सके, जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है उसको पार किया जा सके। जो इतने भी हमारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो रही है, उन सबको साइडलाइन करके लोकल करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। और ये जो अकाउंट्स है उनका रिकॉर्ड्स रहता है बैंक के पास। जो बैंक, जिस बैंक में आप खोलिएगा, सपोज एग्जांपल में यूको बैंक में ये खोला गया है, इंडसलैंड बैंक में खोला गया है रशियन बैंक के थ्रू, तो इन दोनों बैंक में उस ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड रहता है। अगर बात करें कि क्या जरूरत पड़ गया इस वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन करने का, तो जैसा कि मैंने बताया रसिया यूक्रेन का क्राइसिस मेजर रीजन था। दूसरा, जो यूरोपियन यूनियन है और यूएसए जिसने सैंक्शन इंपोज कर रखा था रसिया पे, इसके कारण से हमारे ट्रेड में काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। दैट्स वाई यह वोस्ट्रो अकाउंट का नीड था, ताकि इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड है उसको स्मूथली कंडक्ट किया जा सके इन इंडियन करेंसी रूपी में। दैट्स वाई 9 रशियन बैंक्स जो है इंडियन बैंक्स में आके
यूको बैंक और इंडसलैंड बैंक में अपना वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किए हैं। और ये जो वोस्ट्रो अकाउंट है, जैसे कि हमने देखा, 2 टाइप्स के होते हैं, वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो। बेसिकली ये सेम अकाउंट होते हैं, टेक्निकली सेम होते हैं ये, बस डिफरेंस कहां रहता है, कुछ नहीं कि एक कंट्री के लिए, सपोज अगेन मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, दिस इज इंडिया, रसिया। अगर कोई रसियन बैंक इंडियन बैंक में आके ओपन करता है इन इंडियन करेंसी, अगर इंडियन करेंसी में वो आके यहां पे ओपन करता है अकाउंट, दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो, वोस्ट्रो फॉर रशियन बैंक। और सेम अकाउंट इंडियन बैंक के लिए कहलाता है नोस्ट्रो अकाउंट। सो बस टर्म का डिफरेंस है, जो ओपन कर रहा है वह उसके लिए नोस्ट्रो है, और जो ओपन करवा रहा है किसी फॉरेन बैंक में जाके, दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट। एंड द मेन पर्पस इज टू फैसिलिटेट ट्रेड इन डोमेस्टिक करेंसी। और नोस्ट्रो का लिटरल मीनिंग ही होता है, नोस्ट्रो का लिटरल मीनिंग ही होता है आवर्स, मींस हमारा अकाउंट, और वोस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, मींस ये आपका अकाउंट है। जब हम ओपन कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो, हमारा। और जब आप किसी का ओपन करवा रहे होते हैं, किसी का दूसरा का अकाउंट ओपन हो रहा होता है, तो आपका जब आता है कि किसी थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का है, देन दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट। तो रिसेंटली अभी रसिया ने इंडसलैंड बैंक और यूको बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है टू फैसिलिटेट द ट्रेड इन इंडियन रूपी। सो आपने बेसिकली समझ लिया होगा कि वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट क्या है, क्यों ओपन किया गया इंडिया और रसिया के बीच में। तो जो हमारे ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इंडियन रूपी जो वीक हो रहा था, रसिया यूक्रेन के क्राइसिस के कारण जो रसिया पे सैंक्शंस लग चुके थे यूएसए के थ्रू और यूरोपियन यूनियन के थ्रू, तो जो डॉलर में ट्रेड करना मुश्किल हो रहा था, दैट्स वाई रसिया ने अकाउंट ओपन किया इंडियन बैंक में, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट्स, ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को आने वाले टाइम में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट करने का जरूरत है, बिकॉज इंडिया में जो रिसाइडिंग पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, वह 2036 तक 40% हो जाएगा। सो इतने बड़े पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जरूरत है इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये ह्यूज अमाउंट कितना है, $840 बिलियन इन कमिंग नेक्स्ट 15 ईयर्स। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 15 सालों में अप्रोक्स $840 बिलियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जरूरत है फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। मींस पर ईयर $55 बिलियन टू मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। इंडिया में फर्टिलिटी रेट तो कम चुका है, हम लोग ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं, बट जो हमारा ग्रोथ है पॉपुलेशन को, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और विथ एडवांसमेंट लोग अब लिटरेट हो रहे हैं, तो अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन जो है वह एक्सपेंड कर रहा है। सो टू मैनेज दिस अर्बन पॉपुलेशन वी हैव नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी का एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया कि हर साल एटलीस्ट $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अगर इस रिपोर्ट की हाईलाइट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2036 तक इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो $6 मिलियन से बढ़ जाएगा। $600 मिलियन will be living in urban cities in India, representing 40% of population. अभी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है 31.7% अप्रॉक्स। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2036 तक जो अर्बन पॉपुलेशन है हमारा वो 40% पहुंच जाएगा। सो इतने ह्यूज अर्बन पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए ह्यूज फंड का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो लिमिटेड है। अब फंड का रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर सप्लाई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
पावर सप्लाई बढ़ेगा, रोड और ट्रांसपोर्ट में हमको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इन सब का डिमांड बढ़ेगा। सो वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट था कि इतने ह्यूज पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट $840 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए इन कमिंग नेक्स्ट 15 ईयर्स। और ये काफी ज्यादा कंसर्न का सब्जेक्ट है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और अर्बन एरियाज में मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिटी जो कि अभी भी अनप्लान्ड है। सो अनप्लान्ड सिटीज में इन्वेस्ट करना और ज्यादा मुश्किल बात है। दिस इज लाइकली टू पुट एडिशनल प्रेशर ऑन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रिलायबल पावर सप्लाई, सेफ एंड रोड ट्रांसपोर्ट। अब जैसे ही सपोज अभी तक 31.7% था, अब वो पॉपुलेशन आने वाले कुछ सालों में 40% हो जाएगा। तो जो ये एडिशनल पॉपुलेशन होगा, जो पॉपुलेशन अब ऐड होगा, वो अनदर एडिशनल प्रेशर पुट करेगा वहां के रिसोर्सेस पे, लाइक वाटर सप्लाई पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, पावर सप्लाई पे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे, सेफ्टी पे। तो ऑलरेडी जो हमारा अर्बन एरियाज है इतना ज्यादा कंजस्टेड है, और पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा तो इसको मैनेज करना एक चैलेंज है। अगर अभी करंट स्थिति की बात करें तो करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करते हैं 75% एंड 15%। 75% इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट, जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसका 75% ये फाइनेंस करते हैं। जो अर्बन लोकल बॉडीज है, लाइक म्यूनिसिपालिटी की हम बात कर रहे हैं, जो म्यूनिसिपालिटी है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ओनली 15% यहां पे इन्वेस्ट करते हैं थ्रू दियर ओन रेवेन्यू, और जो रिमेनिंग 5% है वो प्राइवेट सोर्सेस से इन्वेस्ट होता है इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसे बढ़ाने की जरूरत है। सो इतना पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे यहां पे दिख रहा है कि 75% जो प्रोजेक्ट का फंडिंग है वह यहां से आता है। जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटी, जो 15% कर रहे हैं, रिमेनिंग 5% यहां से आ रहा है हमारे प्राइवेट सोर्सेज से। तो प्राइवेट सोर्सेज से जो फंडिंग है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट जो कंसर्न है वर्ल्ड बैंक का, कि जितने भी हमारे यहां अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन काफी स्लो है, उनके एग्जीक्यूशन में काफी डिले देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी मिशन ले लीजिए, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन आवास योजना लीजिए, इन सब का जो इंप्लीमेंटेशन है वह काफी स्लो है। और इस स्लो प्रोसेस के कारण यहां पे प्रॉपर टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है और टाइमली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सो इन सब के जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसमें अब फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, इन्हें टाइमली एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। और ये डिले कहां पे आ रहा है? डिले आ रहा है सिटी लेवल पे, ड्यू टू दियर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। अगर ऊपर से ये स्टार्ट भी हो जाता है तो नीचे के लेवल पे आके ये डिले हो जाता है, उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे अलग ही वह प्रेशर डेवलप होते जा रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन। जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं उनके फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे आप बात कर सकते हैं एमरेट का अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 1/5 प्रोजेक्ट अभी तक इसके फंडिंग का ही यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो हमारे यहां प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी होते हैं तो उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। दिस इज अनदर मेजर कॉज और कंसर्न फॉर अर्बन डेवलपमेंट। पीपीपी ट्रांजैक्शन फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है फॉर ट्रांजैक्शन फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला है आने वाले कुछ सालों में। अगर बात करें हम 2000 से लेके अभी तक, इसमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला। अगर हम 2007 से 12 का पीरियड, तो 2012 का पीरियड को अगर छोड़ दे तो ये 5 साल के अलावे 2000 से लेके 2020 तक जो इसमें पार्टनरशिप है, पीपीपी का पार्टनरशिप है,
वह काफी डिक्लाइन कर गया है इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो इसको फिर से रिवाइव करने का जरूरत है फॉर प्रॉपर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन ओनली वी कैन मैनेज दिस राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि हमारे यहां सिटी का जो स्थिति है काफी वो अनप्लान्ड है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब कुछ सजेशन है वर्ल्ड बैंक का। अब ये सजेशन क्या है कि टू एक्सपेंड द कैपेसिटीज ऑफ सिटी एजेंसीज टू डिलीवर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सिटी एजेंसीज है, जो लोकल लेवल पे एजेंसीज है, उनके कैपेसिटी को एक्सपेंड कीजिए, उन्हें फंडिंग दीजिए ताकि वो लोकल लेवल पे अधिक से अधिक जल्द से जल्द डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि वो लोकल लेवल के नीड को ज्यादा से ज्यादा समझते भी हैं। So there is a need to expand the capacities or fundings of city agencies at the local level. अभी देख सकते हैं currently 10 largest urban local bodies were able to spend only 2/3 of their total capital budget over 3 recent fiscal years. अभी बस ऐसे 10 ही अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो अपने टोटल बजट का only 2/3 स्पेंड कर पाए हैं इन 3 years. सो ये चिंता का विषय है कि हमारे यहां प्रोसेस जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो स्लो है। अब इसको अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करना है तो लोकल लेवल पे एक्सपेंड करने का जरूरत है, सिटी एजेंसीज के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का जरूरत है। ओवर द मीडियम टर्म द रिपोर्ट सजेस्ट अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग दोज टैक्सेशन पॉलिसी एंड फिस्कल ट्रांसफर्स। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है इन द एरिया ऑफ टैक्सेशन एंड इन द एरिया ऑफ फिस्कल ट्रांसफर। नेक्स्ट, इट अलाउ सिटीज टू लिवरेज मोर प्राइवेट फाइनेंसिंग। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा यहां प्राइवेट फाइनेंसिंग है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में, वो ओनली 5% है। तो इस 5% को इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है ऑलरेडी उनका एक मोटिव होता है प्रॉफिट का, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर होगा कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस कर देगा, और वो टाइमली एग्जीक्यूट करते हैं। सो देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द प्राइवेट फंडिंग इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी को, वाटर सप्लाई दे रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी को, वैसे ही जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो भी प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर कीजिए ताकि उनको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जा सके। जो ये प्रोसेस स्लो हो रहे हैं उनको रिवाइव किया जा सके। ये बेसिकली सजेशन था वर्ल्ड बैंक का टू मैनेज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे मिशन चल रहे हैं फॉर अर्बनाइजेशन, आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी योजना, जैसा कि हमने देखा कि इसके भी इंप्लीमेंटेशन में बहुत स्लो है, बहुत डिले हो रहा है इनके इंप्लीमेंटेशन में। अमृत मिशन का हमने देखा कि इनके फंड्स का भी प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का भी चलाया जा रहा है, हेराइडे स्कीम चलाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। सो इस पूरे का पूरे जो हमने अभी तक देखा कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरे का कंसर्न यही है कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, और टू मैनेज दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन गवर्नमेंट नीड्स ह्यूज फंड्स। तो इस ह्यूज फंड्स को आप मीट कैसे कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा दीजिए, बिकॉज आने वाले 2 सालों में या 2036 तक जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया का वह 40% हो जाएगा, विच पुट्स additional pressure on urban resource like water supply, energy supply, road and transports, medical sectors, education sectors। तो इन सबको मैनेज करने के लिए फंडिंग्स की जरूरत होगी, और जितने भी आप प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट चला रही है उनका इंप्लीमेंटेशन स्लो है। सो उन सब प्रोसेस को फिर से रिवाइव करने का जरूरत है, ये वर्ल्ड बैंक का सजेशन है। सो ये आज हमारे 2 टॉपिक थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.